नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड एजुकेशन में। हिंदी साहित्य का इतिहास और उससे रिलेटेड 1000 प्रश्न सीरीज़ के अंतर्गत हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रामचंद्रिका, दूसरा है कविप्रिया, तीसरा है विज्ञान गीता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्रिका भी केशवदास की रचना है, कविप्रिया भी है और विज्ञान गीता भी इनकी ही रचना है। ठीक है, तो इसमें पूछा है केशवदास की नहीं है कौन सी रचना, तो इनमें से कोई नहीं, वो आपका आंसर होगा। चौथा वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके सामने केशवदास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है सेनापति और चौथा है पद्माकर। तो जो केशवदास है वो रीतिकालीन कवि थे और उनके अभिन्न मित्र बीरबल के केशवदास थे। तो पहला वाला ऑप्शन है वह आपका सही आंसर होगा, केशवदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न है केशवदास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? यहाँ पर आपका ज्ञान वैराग्य आएगा, ज्ञान वैराग्य। ठीक है, ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है तो रामचंद्रिका में हुआ है, विज्ञान गीता में हुआ है, जहांगीर जस चंद्रिका में हुआ है या 12 मासा में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने है विज्ञान गीता। केशवदास जी का ग्रंथ है विज्ञान गीता और उसमें ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आपके सामने अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशवदास ने क्या नाम दिया? अध्याय, समय, प्रकाश या सर्ग? तो जो चौथा वाला ऑप्शन है उसका जो सही आंसर है इन 4 ऑप्शन में से चौथा वाला ऑप्शन वो सही आंसर होगा, सर्ग। रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशवदास ने, तीसरा वाला ऑप्शन है जो प्रकाश नाम दिया है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने 5वां प्रश्न। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ओरछा नरेश वीर सिंह देव के, बूंदी नरेश भाव सिंह के, जोधपुर नरेश प्रताप सिंह के या जयपुर नरेश जय सिंह के? तो जो बिहारी थे किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जय सिंह के। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर छठा प्रश्न है केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? रामचंद्रिका को, रतन बावनी को, जहांगीर जस चंद्रिका को या इनमें से कोई नहीं? तो केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर कहा है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है आपके सामने वो आपका सही आंसर होगा, रामचंद्रिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां प्रश्न है भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं बल्कि उपाधि है, यह उपाधि उन्हें किसने दी? महाराजा जयसिंह ने दी, महाराजा रुद्रदेव ने दी, छत्रपति शिवाजी ने दी या महाराजा छत्रसाल ने दी? तो भूषण उपाधि का नाम है, ये कवि का वास्तविक नाम नहीं है। ये उपाधि किसने दी? तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है महाराजा रुद्रदेव, वो आपका सही आंसर होगा, महाराजा रुद्रदेव इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई? रामचंद्रिका हुई, श्रृंगार शतक हुई, बिहारी सतसई हुई या रस मीमांसा? तो जो बिहारी सतसई है रीतिकाल की रचना, वो सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। तो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ? यहाँ पर आपका मुगल सम्राट आएगा, किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ? तो केशव अकबर से हुआ, जहांगीर से हुआ, औरंगजेब से हुआ या शाहजहां से हुआ? तो मुगल सम्राट अकबर से केशवदास का विरोध हुआ। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन वो आपका सही आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? बिहारी को माना है, केशवदास को माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को माना है या नंददास को माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो माना है आपके केशवदास को। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार हम आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों की 1000 प्रश्न सीरीज़ के अंतर्गत अगली क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।